Hello, students. I am Porna, and welcome to Porna's Bio Classes. Hello students, welcome to my new video on Whitaker's 5 Kingdom Classification System. आप लोगों ने क्लास 11 का चैप्टर लिविंग वर्ल्ड तो पढ़ा ही होगा। वहां पे एक टर्म था बायोडाइवर्सिटी, मींस डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, डाइवर्सिटी ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स इन द वर्ल्ड व्हिच इज ह्यूज इन मिलियंस एंड बिलियंस। सो इट इज वेरी टफ किसी भी रिसर्चर या बायोलॉजिस्ट के लिए टू स्टडी ऑल द ऑर्गेनिजम्स दैट आर प्रेजेंट ऑन दिस अर्थ। इन दिस रिगार्ड चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं: कैरेक्टराइजेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, identification, classification, and nomenclature. All these four things together fall under taxonomy, जो बहुत ही important है in the study of biology. So, coming to classification, classification is something in which based on certain similar characteristics or attributes, organisms को एक group में डाला जाता है। बहुत सारे क्लासिफिकेशन सिस्टम्स एंशियंट टाइम से आते गए वन आफ्टर अनदर, जिनके कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स थे। इनमें से एक इंपॉर्टेंट था लीनियस का 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसमें लीनियस ने सारे ऑर्गेनिजम्स को प्लांटी और एनिमलिया में ग्रुप किया। बट इसके भी ड्रॉबैक्स थे। लीनियस ने ये कंसिडर नहीं किया कि ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक, ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेटिक है कि नॉन फोटोसिंथेटिक, ऑर्गेनिज्म का सेल वॉल है कि नहीं है। ये सारे एट्रीब्यूट्स कंसिडर नहीं किए गए कि ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्युलर है कि मल्टीसेल्युलर है। सो दीज वर ऑल द ड्रॉबैक्स इन लीनियस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। Later came Whitaker's 5 Kingdom classification system, which gained a lot of acceptance and popularity because of the way it was done and because of the various factors that Whitaker considered in his classification system. आज के वीडियो में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे अबाउट विटेकर्स 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम. So, who was Whitaker? R.H. Whitaker, Robert Whitaker, was an American plant ecologist who also worked on evolutionary biology of plants as well as systematics. He was the first to propose 5 Kingdom taxonomic classification in the year 1969, which gained so much popularity and till date is widely accepted. Coming to the basis of classification of Whitaker's 5 Kingdom classification system. Whitaker's ने काफी important parameters को consider किया while performing his classification. Number 1, cell structure या cellular organization. मतलब organism eukaryotic है या prokaryotic है. Prokaryotic organism मतलब pro means primitive and karyot terms come from karyon, that is nucleus. प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका न्यूक्लियस प्रिमिटिव होता है, नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स मतलब यू मींस ट्रू, सो ट्रू न्यूक्लियस जो ऑर्गेनिज्म में प्रॉपर वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वाला न्यूक्लियस होता है। सो विटेकर ने ये कंसिडर किया कि ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है। पहला चीज सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट जो विटेकर ने कंसिडर किया इज बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनिज्म सेल्यूलर लेवल पे है, टिश्यू लेवल पे है, ऑर्गन लेवल पे है या ऑर्गन सिस्टम लेवल पे है। इस पॉइंट को भी इस सिस्टम में कंसिडर किया गया। थर्ड, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रोफिक है कि हेटेरोट्रोफिक। ऑटोट्रॉफिक मतलब क्या? ऑटो मीन्स सेल, जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना सकते हैं, दे आर ऑटोट्रॉफ्स। इनके दो मेजर कैटेगरीज होते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स एंड केमोसिंथेटिक। दोनों अपना खाना खुद बना सकते हैं। फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स फोटोन सनलाइट का यूज करते हैं एज सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर प्रिपेयरिंग देयर फूड। एंड केमोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स केमो केमिकल सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज करके वो एनर्जी को यूज करते हैं अपना खाना बनाने के लिए। सो ऑटोट्रॉफ्स अपना खाना खुद बनाते हैं, या तो वो फोटोसिंथेटिक है जो सोलर एनर्जी यूज करके बनाते हैं, या केमोसिंथेटिक जो केमिकल सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज करके एनर्जी लेते हैं।
और क्या हो सकता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन में? कुछ ऑर्गेनिज्म जो हेटेरोट्रॉफ्स है, जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, who derive their nutrition from outside. इसके अंदर में आपका क्या हो सकता है? होलोजोइक हो सकता है, सैप्रोफाइटिक हो सकता है कि ऑर्गेनिज्म डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना खाना ले रहा है। पैरासाइटिक हो सकता है कि ऑर्गेनिज्म एक दूसरे ऑर्गेनिज्म को अपना होस्ट बना के रखा है एंड इट इज डिराइविंग इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम दैट होस्ट। सो ये सारे डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन को भी इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में कंसिडर किया गया। अब आ जाते हैं फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक जो कंसिडर किया गया, रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल है, वेजिटेटिव है, रिप्रोडक्शन सेक्सुअली हो रहा है कि नहीं, ये सब चीजों का भी ध्यान रखा गया। एंड लास्टली बट नॉट लीस्टली, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स, मतलब ऑर्गेनिज्म का क्या इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है, क्या एंसेस्ट्री है, इसको भी वेटेज दिया गया। सो 5 चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में। सेल ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी सेल्यूलर स्ट्रक्चर, body organization, mode of nutrition, reproduction, and phylogenetic relationships. Using all these factors, this system was proposed by Whittaker. So, coming to Whittaker's 5 kingdoms. Number 1, Monera. Number 2, Protista. Number 3, Fungi. Number 4, Plantae. And number 5, Animalia. इस वीडियो में मैं इन पांचों किंगडम्स के बारे में हाई लेवल डिस्कशन करने वाली हूँ, बट आगे जाके आई एम गोइंग टू अपलोड डिटेल वीडियोस फॉर ईच ऑफ दीज किंगडम्स। तो अभी चलते हैं पहला किंगडम मोनेरा। सो टॉकिंग अबाउट किंगडम मोनेरा, कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर लेते हैं। सेल टाइप या सेल्यूलर स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं। ऑल द प्रोकैरियोट्स आर पुट अंडर दिस किंगडम मोनेरा। प्रोकैरियोट्स मतलब ऑलरेडी मैंने इस वीडियो में आपको बोला है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस, मतलब वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन माउंट न्यूक्लियस इनके नहीं होते। तो इनमें क्या होता है? न्यूक्लियोइड, एक इरेगुलर रीजन इनके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है जहां इनका जेनेटिक मटेरियल होता है। सो सेल स्ट्रक्चर वाइज मोनेरा किंगडम के ऑर्गेनिजम्स क्या है? प्रोकैरियोट्स। सेल वॉल, क्या इनका सेल वॉल होता है? हाँ, yes, they have cell wall, but their cell wall, unlike plants, are non-cellulosic, मतलब सेल्यूलोज नहीं पाया जाता है इनके सेल वॉल में। तो फिर क्या पाया जाता है? पेप्टाइडोग्लाइकन्स। नाम सुन के आपको समझ में आ जाना चाहिए, पेप्टाइड कम्स फ्रॉम अमाइनो एसिड्स एंड ग्लाइकन कम्स फ्रॉम शुगर, कार्बोहाइड्रेट, सैकराइड्स, पॉलीसैकराइड्स। सो इनके सेल वॉल में पेप्टाइड्स एंड पॉलीसैकराइड्स, अमाइनो एसिड्स एंड पॉलीसैकराइड्स, पेप्टाइडोग्लाइकन पाया जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेफिनेटली एब्सेंट, प्रोकैरियोटिक सेल है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है इनका? ये ऑटोट्रॉफ्स भी होते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स भी होते हैं। मोनेरा किंगडम के ऑर्गेनिजम्स ऑटोट्रॉफ्स भी होते हैं, जिनमें से कुछ फोटोसिंथेटिक होते हैं, कुछ केमोसिंथेटिक होते हैं। हेटेरोट्रॉफ्स भी पाए जाते हैं इस किंगडम में, जो सैप्रोफाइट्स होते हैं या पैरासाइट्स होते हैं। एंड लास्ट, इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? वेरी बेसिक, प्रिमिटिव, ये सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनमें पाया जाता है। सो ये थे हाई लेवल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम मोनेरा। मोनेरा किंगडम के ऑर्गेनिजम्स कौन है? बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया इज अ सब ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोला जाता है। बाद में एक वीडियो उनके बारे में डाल दूंगी। सो बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मास, ये सब डाले गए हैं मोनेरा किंगडम में। चलते हैं अगले किंगडम में। लेट्स टॉक अबाउट किंगडम प्रोटिस्टा। इनका सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन होता है यूकैरियोटिक, मतलब ट्रू न्यूक्लियस, प्रॉपर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस इसमें पाया जाता है। सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनेल्स इसमें पाए जाते हैं। सो सेल्यूलर वाइज दे आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स दैट आर प्लेस्ड इन प्रोटिस्टा। सेल वॉल क्या इनमें पाया जाता है? कुछ में पाए जाते हैं। दे आर प्रेजेंट इन सम ऑफ द ऑर्गेनिजम्स एंड इन सम दे आर नॉट प्रेजेंट। कमिंग टू द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इनका भी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेल्यूलर लेवल है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेफिनेटली प्रेजेंट बिकॉज ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है। कमिंग टू द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये भी या तो हेटेरोट्रॉफ्स है या ऑटोट्रॉफ्स है, बट अगर ये ऑटोट्रॉफ्स है तो ये फोटोसिंथेटिक है। इनमें फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स पाए जाते हैं या हेटेरोट्रॉफ्स पाए जाते हैं। प्रोटिस्टा किंगडम में कौन कौन पाए जाते हैं? डायटम्स, डेजमिड्स, dinoflagellates, slime molds, protozoa,
पढ़ेंगे इनके बारे में आगे चल के डिटेल्स में। लेट्स टॉक अबाउट किंगडम फंजाई। इनका सेल्यूलर स्ट्रक्चर होता है यूकैरियोटिक, मतलब ट्रू मेम्ब्रेन बाउंड वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब पाया जाता है। सो इनका सेल टाइप है यूकैरियोटिक। सेल वॉल, इनमें सेल वॉल पाया जाता है, बट इनके सेल वॉल में क्या पाया जाता है? काइटिन। प्लांट का अगर आप सेल वॉल देखोगे वो सेल्यूलोजिक होता है। हमने पढ़ा मोनेरा किंगडम में भी सेल वॉल पाया जाता है, उनका सेल वॉल क्या था? पेप्टाइडोग्लाइकन से बना हुआ था, बट फंगल सेल वॉल बना होता है काइटिन से। काइटिन क्या है? काइटिन भी एक पॉलीसैकेराइड है, ये एक स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड है जो एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन से बना होता है। नाम सुन के आपको समझ में आना चाहिए, ग्लूकोज का डेरिवेटिव है एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन। एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन से बना हुआ पॉलीसैकेराइड है काइटिन, जो फंगल सेल वॉल में पाया जाता है। Nuclear membrane definitely present in fungal cell because it is an eukaryotic cell. Coming to the body organization, usually fungi are multicellular, yeah, they form a loose structure called mycelium, a filament structure of cells, and loose cellular aggregates which we call as fungal mycelium. But remember, there are exceptional cases जिनमें fungi unicellular भी होता है। Yeast is an example. Saccharomyces cerevisiae जो ब्रेड मेकिंग, बियर मेकिंग वगैरह में जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का वाइड स्प्रेड यूज होता है, ईस्ट, दैट इज यूनिसेल्यूलर फंजाई। ठीक है, सो यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक फंजाई है ईस्ट, याद रखना। Next, we come to the mode of nutrition. The mode of nutrition in fungi is heterotrophic. They cannot prepare their own food. या तो ये सैप्रोफाइट्स होते हैं या पैरासाइट्स होते हैं, बट डेफिनेटली ये हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, क्योंकि इनके पास पिगमेंट नहीं होता है खाना बनाने के लिए, या इनके पास वो चीजें अवेलेबल नहीं है जिससे वो अपना खाना खुद बना सके। दैट मशीनरी डज नॉट एग्जिस्ट। सो फंगाई किंगडम में किनको रखा गया? फंगल किंगडम में रखा गया म्यूकर, राइजोपस, एस्परजिलस, पेनिसिलियम, बहुत सारे फंजाई है जिनके बारे में हम डिटेल्स में आगे चल के पढ़ेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट किंगडम प्लांटी, जिसमें सारे प्लांट्स को रखा गया है। सेल्यूलर स्ट्रक्चर या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल इज यूकैरियोटिक। ट्रू वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, सारे ऑर्गेनल्स इंपॉर्टेंट वाले यूकैरियोटिक सेल्स। Coming to the cell wall, definitely plant cells में cell wall होता है and they are made up of cellulose. Cellulose is a polysaccharide made up of monomeric units glucose. Glucose units को polymerize करके cellulose बनता है. So the plant cell wall is made up of cellulose primarily. Nuclear membrane definitely present. It is eukaryotic cell. Body organization is टिश्यू लेवल और ऑर्गन लेवल। प्लांट्स में काफी प्लांट्स होते हैं जो बहुत एडवांस्ड होते हैं, कुछ लेस एडवांस्ड होते हैं। सो बेस्ड ऑन दैट द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी टिश्यू लेवल और ऑर्गन लेवल। Mode of nutrition, definitely they are autotrophs. Plants are the one which makes the food that the world needs. So they are autotrophs, they are photosynthetic organisms. They have photosynthetic pigment, especially chlorophyll, जिसके प्रेजेंस में सनलाइट को यूज करके ये अपना खाना बनाते हैं और वो खाना फूड चेन में आगे जाता है। सो दिस वाज अबाउट प्लांट्स। प्लांट किंगडम में किनको रखा गया है? प्लांट किंगडम में एल्गी को रखा गया है। प्लांट किंगडम में bryophytes, pteridophytes, gymnosperms, angiosperms which are the high level flowering plants, सारे को प्लांट किंगडम में प्लांटी में डाला गया है। अब चलते हैं हमारे लास्ट किंगडम, किंगडम एनिमलिया में। The last kingdom of Whitaker's 5 kingdom classification is kingdom Animalia. सेल स्ट्रक्चर यूकैरियोटिक। यहाँ पे एक बात रिमाइंड करा देती हूँ, जो पांचों किंगडम हमने पढ़े उसमें से only Monera had cell type as prokaryotic. So all the prokaryotic organisms have been put under the kingdom Monera. बाकी चारों किंगडम प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया में the cell type is eukaryotic cell. Then we come to the body organization. Since it contains all the animals, so the body type, the body organization is varied. It can be tissue level, it can be organ level, or it can be organ system level of organization, which is the highest level of organization. Cell wall.
Animal cells, though are eukaryotic, they do not have a cell wall. So इनके cell का cytoplasm is bounded by cell membrane. They do not have an external cell wall as a protective cover. And then we talk about the nuclear membrane. Since these are made up of eukaryotic cells, then definitely nuclear membrane is present. न्यूट्रिशन इज हेट्रोट्रॉफिक, ये भी अपना खाना नहीं बना सकते, दे आर नॉट ऑटोट्रॉफ्स, एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉफ्स. एनिमल में जो हेट्रोट्रॉफ्स है, दे कैन बी ईदर होलोजोइक, सैप्रोफाइट्स और पैरासाइट्स. होलोजोइक मतलब वो ऑर्गेनिजम्स जो बाहर से सॉलिड या लिक्विड फूड को इंजेस्ट करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं टू अब्सॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड. सो दे कैन बी होलोजोइक और सैप्रोफाइट्स व्हिच फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, or they can be parasites who have certain other host organism from which they derive their nutrition. So animals can be all of this. Animal kingdom is vast. It has all the animals. It has all the like annelids, the mollusks, the platyhelminthes, the ascalminthes, the chordates, like the birds, the reptiles, the mammals, including us. We all belong to the kingdom Animalia. सो इसके साथ मैं अपना आज का वीडियो कंप्लीट करती हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया विटेकर्स 5 किंगडम्स के बारे में, कैसे उन्होंने क्लासिफाई किया, कब क्लासिफाई किया, और इन पांचों किंगडम के बारे में थोड़ा हाई लेवल मैंने आपको आइडिया दिया. आगे जाके मैं इंडिविजुअल वीडियोस डालने वाली हूँ इन पांचों किंगडम के लिए. अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज फॉलो माई पेज इन फेसबुक or like, share and subscribe my channel Porna's Bio Classes in YouTube. Thank you so much for watching my video. Let us have a great learning session. Thank you.